खबर अयोध्या से 1 से 30 सितंबर तक चले सदस्यता अभियान में 59,118 नए सदस्य बनाकर जिला सहकारी बैंक मंडल में पहले पायदान पर पहुंच गया है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाकर सहकारी बैंक ने भारी राजस्व श्रृंदान जुटाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ बैंक की ओर से अयोध्या फैजाबाद दोनों जिलों में 24 शाखाओं के माध्यम से कृषकों को सीधी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये बात जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने कही। उन्होंने बताया कि पैक्स को सुदृढ़ एवं व्यवसाय में वृद्धि के लिए अयोध्या का सदस्यता लक्ष्य 26,320 व अम्बेडकर नगर का सदस्यता लक्ष्य 25,480 निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया अयोध्या में निर्धारित लक्ष्य 20,320 के सापेक्ष 28,077 सदस्य बनाकर 64.48 लाख का अंशधन जमा किया गया। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर नगर द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य 25,480 के सापेक्ष 31,041 सदस्य बनाकर 70.88 लाख का अंशधन जमा किया गया। सभापति ने बताया कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद मंडल में सर्वाधिक सदस्य बनाते हुए प्रथम बैंक बना है। उन्होंने बताया कि वहीं दोनों जनपदों की भी पैक्स में सदस्यता अभियान के अंतर्गत लगभग 59,118 नए सदस्य बना 135.36 लाख का अंशधन प्राप्त किया गया। इससे बी पैक्स के साथ साथ बैंक की भी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। सभापति ने बताया कि अयोध्या एवं अम्बेडकर नगर में अपनी 24 शाखाओं के साथ कृषकों को संपूर्ण बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बताया कि पहले अब अयोध्या में 93,786 और अम्बेडकर नगर में सदस्यों की संख्या 98,959 हो गई है। इस मौके पर जिला सहायक निबंधक बाबूराम और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुधांशु चौधरी भी उपस्थित रहे। सहकारिता विभाग में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सदस्यता अभियान जो महासदस्यता अभियान के रूप में चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया था और पूरे 1 माह माननीय मंत्री JPS राठौर जी के नेतृत्व में हम सब ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सदस्यता अभियान को पूर्ण किया और जो उन्होंने लक्ष्य दिए थे उस लक्ष्य से 15% अधिक सदस्यता की गई। यह इस बात का द्योतक है कि किसानों में और आम लोगों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। बंद समितियां जो आज भी नहीं चल रही हैं, उन समितियों में भी अच्छी तादाद में सदस्य बने हैं। यह भी इस बात का द्योतक है कि उन सभी को ये विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार उन समितियों को भी चलाएगी और किसानों की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो समितियां आगे काम करेंगी। बैंक का भी कहा कि बहुत जगह बैंक नहीं है, तो कितने बैंक अभी तक खुलेगा? देखिए, अपने दोनों जनपदों में 24 शाखाएं हैं। अभी पिछले बोर्ड की मीटिंग में हम सब ने 8 स्थानों का एक प्रस्ताव रिजर्व बैंक को भेजा है, क्योंकि रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद ही हम सब उस शाखा को खोल सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास ये है कि जो दोनों जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कोई बैंक नहीं है, वहां पर जिला सहकारी बैंक अपनी सेवाएं दे और किसानों के प्रति जो सहकारिता का विश्वास पहले रहा है उसको हम सब पुनः कायम कर सकें, ऐसा प्रयास है। 8 शाखाएं आगे खुलेंगी, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए क्या? किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि जिला सहकारी बैंक उनको 3% पर ऋण देता है। ऐसे जो 54,000 करीब सदस्य हमारे नए बने हैं, इन सब में जो भी लोग KCC चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का भी आ गया है कि हर घर KCC बने, तो हमारे KCC धारक भी जिला सहकारी बैंक में दोनों जनपदों में बढ़ेंगे। उनको हम 3% ब्याज पर ऋण देते हैं, जो 25 पैसे प्रति माह हुआ। इससे कम पर ऋण कहीं नहीं मिलता। आम किसान, जो छोटे किसान जिनकी खेती बाड़ी ही मुख्य व्यवसाय है, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि उनको जुताई के समय, बुआई के समय, कटाई के समय पैसों की ज़रूरत रहती है और उस समय वो सेम डे समितियों के माध्यम से बैंक से पैसा लेते हैं और समय पर उसका उपयोग करते हुए अपनी खेती को
पूर्ण करते हैं। इससे जो लोकल शोषण किसानों का, जो ऐसे ब्याज पर देने वाले ज़्यादा पैसे पर किसानों का शोषण करते थे, वो भी रुकेगा और किसानों का खर्च कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। जब उनकी अच्छी फसल होगी तो उनकी आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए जो मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, उसमें यह भी कुछ न कुछ अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा।